हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है मेष राशि। आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 मार्च के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सॉरी, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 मार्च से 7 मार्च के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आप एक सॉलिड बेस क्रिएट करना चाहते हो अपने लव और रिलेशनशिप एरिया में। और जैसे लग रहा है कि आप कंप्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहते हो, स्टेबल न्यू बिगिनिंग अपने लव लाइफ में। ठीक है, मे बी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। लेट्स सी केस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। एट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ पेन। ओके एरीज, सो आप एक तरह की एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो अपने लव और रिलेशनशिप एरिया में, और अपने लिए एक स्टेबल बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो और इमोशनली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो। एक मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आप और ये पर्सन लाइक मैरिड हो और मैरिज जैसा कोई सिनेरियो हो। ठीक है, आप दोनों के बीच में कि लाइक शादी करनी है आपको एक दूसरे से, बट यू कॉन्स्टेंटली फील, बट आप कॉन्स्टेंटली लेफ्ट आउट फील कर रहे थे इस सिचुएशन में। ठीक है, एंड अब नाउ यू फील लाइक कि आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करना है और इमोशनली डिटैच होने की आप पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो इस डायरेक्शन में। और साथ ही साथ अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे कोई मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है, मैरिज और कमिटेड काइंड ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, जिसको लेके आप कॉन्स्टेंटली लेफ्ट आउट फील कर रहे हो और ट्राई कर रहे हो आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करने का। या तो ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो ऑलरेडी किसी और के साथ ये कनेक्टेड है, लाइक इनकी शादी किसी और से हो गई है, या फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उस पर्सन से काइंड ऑफ आपका एक ये था कि शादी करनी है, मैरिज और कमिटमेंट काइंड ऑफ ए सिचुएशन थी। बट आप कॉन्स्टेंटली एक लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट आउट वाली फीलिंग में थे। नाउ यू फील लाइक कि आपको इस एनर्जी से, इस सिचुएशन से मूव ऑन करना है और अपने लाइफ में अपनी लव लाइफ में एक स्टेबल बेस क्रिएट करना है और स्टेबल न्यू बिगिनिंग करनी है। ठीक है, सो देख लेते हैं एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए 1 मार्च से 7 मार्च के लिए। स्ट्रेंथ, सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ करेज मेंटेन कर रहे हैं सिचुएशन में, पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं, और ये कोई फुलिशनेस नहीं करना चाहते। ठीक है, ये कोई स्टूपिडिटी नहीं करना चाहते इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। स्ट्रेंथ क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट और वुंडेड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम बहुत बैगेज दिख रहे हैं इस पर्सन के साइड से। ये बहुत बैगेज कैरी कर रहे हैं और ये ट्राई कर रहे हैं सिचुएशन से हील करने का। ठीक है, और अभी भी ये होपफुल है कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी आपके और इस पर्सन के बीच में समहाउ, और एक बैलेंस क्रिएट होगा। बट एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में कोई एफर्ट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एफर्ट नहीं ले रहे हैं बेसिकली,
सिंपली पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं सिचुएशन में, बहुत करेज और हिम्मत मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत वुंडेड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं, और बहुत सारा बैगेज ये कैरी कर रहे हैं। और स्टिल इनको लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये बहुत होपफुल भी हैं और इस सिचुएशन को हील करना चाह रहे हैं, और बेसिकली एक इक्वल गिव एंड टेक और एक बैलेंस काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाह रहे हैं, ठीक है। सो आप किसी लियो और एक्वेरियस से डील कर रहे हो। सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 1 मार्च से 7 मार्च के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड, सो आप एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहते हो, ठीक है, और आप फास्ट मूविंग कम्युनिकेशन चाहते हो। देख लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड। या डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हो और ये साइकिल को क्लोज करना चाह रहे हो। एट द सेम टाइम आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। और लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा लग रहा है एरीज आप रेडी हो न्यू पर्सन के लिए, ठीक है, न्यू सिचुएशन के लिए अपने लव लाइफ में। और आप इस साइकिल को क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हो जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली 1 फुट इन 1 फुट आउट काइंड ऑफ एनर्जी में हो इस कनेक्शन में। नाउ यू फील लाइक यू जस्ट हैव टू क्लोज दिस साइकिल, यू जस्ट हैव टू क्लोज दिस चैप्टर, और आप एक नई शुरुआत करो अपने लव लाइफ और रिलेशनशिप में, और विद लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, ठीक है। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 1 मार्च से 7 मार्च के लिए। द स्टार, ये पर्सन होपफुल दिख रहे हैं, डेफिनेटली हील करना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये हीलिंग मोड में दिख रहे हैं, एट द सेम टाइम ये होपफुल दिख रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके। स्टार क्यों आया है, लेट्स सी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन के रिगार्डिंग, ठीक है। ये अभी भी एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में, और इस रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग एंड हार्ड तरीके से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये बहुत वूंडेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, हर्ट नज़र आ रहे हैं। सो बट ये कहीं ना कहीं अभी भी होपफुल है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यू नो, चीज़ें वर्कआउट करेंगी आपके और इस कनेक्शन में, आपके और इस पर्सन के बीच में, ओके। सो आप किसी वर्गो और एक्वेरियस से डील कर रहे हो, आप और ये काइंड ऑफ डिफरेंट पेज पे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी कि आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है एरीज 1 मार्च से 7 मार्च के लिए। डेथ, एंडिंग दिख रही है किसी तरह की, मेजर एंडिंग, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। डेथ यहाँ पे क्यों आया है, जस्टिस एंड द फूल एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो दिस इज़ योर एनर्जी एरीज, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने साइड से एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहे हो अपने अपनी लाइफ में, और जो भी बैगेज आप कैरी कर रहे हो उससे काइंड ऑफ आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो ये सिचुएशन ना ऑल ओवर तरीके से ओवर होती हुई नज़र आ रही है, एंड यू फील लाइक कि राइट नाउ आपको कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करनी चाहिए अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। बट स्टिल यू फील वुंडेड, यू फील हर्ट।
आप एक बैलेंस काइंड ऑफ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। या ऐसा लग रहा है एरीज कि आप एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप जो बैगेज कैरी कर रहे थे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, उसको कहीं ना कहीं रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो अपने लव लाइफ और रिलेशनशिप में। ऑल्दो वो अभी भी है, ठीक है, काइंड ऑफ अभी भी नज़र आ रहा है, बट आप ट्राई कर रहे हो अपने साइड से, एंड यू फील लाइक कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू इन द सिचुएशन। और फिलहाल आप अपने साइड से इस रिलेशन और इस सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो आप किसी लिब्रा, किसी एरीज, किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो एरीज की ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 1 मार्च से 7 मार्च के लिए? 6 ऑफ वॉन्ड। एरीज यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने करियर, अपनी सक्सेस, अपनी विक्ट्री, वटेवर जो भी आप जिस चीज़ पर फोकस करना चाहते थे, आपको उन सब चीज़ों पर फोकस करना है और अपने लिए एक स्टेबल और सॉलिड ग्राउंड क्रिएट करना है, ठीक है। आपको अपने लिए काम करना है एरीज। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक